भारत से भिड़ेगा तो मुंह की खाएगा चीन। भारत से कुछ भी ताकतवर नहीं है चीन। कई मामले में भारत के आगे कहीं नहीं ठहरता चीन। भारत आसानी से चीन को दे सकता है मात। लद्दाख में भारतीय और चीनी सैनिकों के साथ हुई झड़प के बाद दोनों देशों में तनाव चरम पर है। सीमा पर गतिरोध को लेकर जारी सैन्य और कूटनीतिक बैठक का कोई समाधान निकलता दिखाई नहीं दे रहा है। वहीं बढ़ते तनाव को देखते हुए दोनों देशों की सेनाओं ने LAC के इलाके में अपनी उपस्थिति को और मजबूत कर दिया है। चीन की सरकार समर्थित मीडिया अक्सर भारत को गिदड़ भभकी देती रहती है कि वो सैन्य ताकत के मामले में भारत से श्रेष्ठ हैं, लेकिन वास्तविक कहानी इसके ठीक उलट है। 1962 से बिल्कुल उल्टी है भारत की स्थिति। 1962 में हिमालयी क्षेत्र में जब धोखे से चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया था, तब भारतीय सेना इस ऊंचाई वाले इलाके में युद्ध लड़ने के लिए तैयार नहीं थी। 1 महीने तक चले मुकाबले में चीनी सेना ने अक्साई चीन पर कब्जा कर युद्ध विराम की घोषणा कर दी थी। चीन ने दावा किया कि इस युद्ध में उसके 700 सैनिक मारे गए, जबकि भारतीय सेना के 1000 से ज्यादा सैनिक शहीद हुए। भारत की सेना के आगे यूं टिक नहीं पाएगा ड्रैगन। अभी तक ये कहा जाता रहा है कि चीन सैन्य ताकत के मामले में भारत से काफी आगे है, लेकिन बोस्टन में हार्वर्ड केनेडी स्कूल ऑफ गवर्नमेंट में बेल्फर सेंटर और वॉशिंगटन में एक नई अमेरिकी सुरक्षा केंद्र के हालिया अध्ययन में कहा गया है कि भारतीय सेना उच्च ऊंचाई वाले इलाकों में लड़ाई के मामले में माहिर है। चीनी सेना इसके आसपास भी नहीं भटकती है। परमाणु हथियार संपन्न है भारत और चीन, लेकिन नो फर्स्ट यूज पॉलिसी बरकरार। भारत चीन के बीच युद्ध की संभावनाएं वैसे बहुत कम हैं, लेकिन चीन की शरारत को देखते हुए इसे पूरी तरह से नकारा भी नहीं जा सकता। विशेषज्ञों ने कहा कि युद्ध की स्थिति में भी दोनों देश अपने परमाणु हथियारों के जखीरे के इस्तेमाल से बचना चाहेंगे, क्योंकि इस मामले में दोनों देश लगभग बराबर की स्थिति में हैं। दोनों देश आज के समय में जल, थल और नभ से परमाणु हमला करने की ताकत रखते हैं। वायुसेना के मामले में ऐसे हैं भारत ताकतवर। बेल्फर सेंटर के मार्च में प्रकाशित एक स्टडी के अनुसार भारत के पास लगभग 270 लड़ाकू विमान और 68 ग्राउंड अटैक फाइटर जेट हैं। वहीं भारत ने पिछले कुछ दशकों में चीन से लगी सीमा पर कई हवाई पट्टियों का निर्माण किया है, जहां से ये फाइटर जेट आसानी से उड़ान भर सकते हैं। वहीं इस स्टडी के अनुसार चीन के पास 157 फाइटर जेट्स और एक छोटा ड्रोन का बेड़ा भी है। इस स्टडी में बताया गया है कि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स भारत से लगी सीमा क्षेत्र में 8 ठिकानों का उपयोग करती है, लेकिन इनमें से अधिकांश नागरिक हवाई क्षेत्र हैं। तिब्बत में लड़ने में अक्षम है चीनी लड़ाकू विमान। तिब्बत और शिनजियांग में चीनी हवाई ठिकानों की अधिक ऊंचाई क्षेत्र में आमतौर पर कठिन भौगोलिक और मौसम की स्थिति के कारण चीनी लड़ाकू विमान अपने आधे पेलोड और ईंधन के साथ ही उड़ान भर सकते हैं, जबकि भारतीय लड़ाकू विमान पूरी क्षमता के साथ हमला कर सकते हैं। चीन के एरियल रिफ्यूलिंग कैपेसिटी मतलब हवा में ईंधन भरने की क्षमता भी कम है। उसके पास पर्याप्त संख्या में एरियल टैंकर नहीं है। चीन से ज्यादा अनुभवी है भारतीय सेना। भारत की थल सेना हर परिस्थिति में चीनी सेना से बेहतर और अनुभवी है। भारतीय सेना के पास युद्ध का बड़ा अनुभव है, जो विश्व में शायद ही किसी और देश के पास हो। वर्तमान समय में भी भारतीय सेना कश्मीर में आतंकवाद और पाकिस्तान से लड़ाई लड़ रही है। भारतीय सेना को सीमित और कम तीव्रता वाले संघर्षों में महारत हासिल है, जबकि चीन की PLA ने 1979 में वियतनाम के साथ अपने संघर्ष के बाद से युद्ध की क्रूरता का अनुभव नहीं किया है। एक छोटे से देश वियतनाम से हार चुका है चीन। कंबोडिया में वियतनाम के सैन्य हस्तक्षेप के जवाब में चीन ने 1979 में महीने भर तक युद्ध किया था। माना जाता है कि अपनी हार को नजदीक देख चीनी सेना भाग खड़ी हुई थी। अमेरिकी सेना से युद्ध लड़ने के कारण अधिक अनुभवी वियतनामी सैनिक चीन पर भारी पड़े और उन्हें जमकर नुकसान पहुंचाया था। चीन की सेना की संख्या भ्रामक भी हो सकती है। चीन अपनी सेना की जो संख्या बताता है, उसमें भी बड़ी गड़बड़ी है। चीन की सेना भी मोर्चे पर कम संख्या में।
चीन के पीएलए में शामिल सैन्य इकाइयां शिनजियांग या तिब्बत में विद्रोह को दबाने या रूस के साथ चीन की सीमा पर किसी भी संभावित संघर्ष से निपटने के लिए सौंपी गई हैं। यहाँ से भारतीय सीमा पर फौज को लेकर जाना चीन के लिए संभव नहीं है, क्योंकि भारतीय वायुसेना चीन की रेल लाइनों को निशाना बना सकती है। वहीं भारतीय सेना पहले से ही इन इलाकों में बड़ी संख्या में मौजूद है।